मेरा नाम मधु है। मैंने एक अमीर और खूबसूरत लड़के युवान से शादी की थी। युवान एक बहुत अच्छा और बहुत प्यार करने वाला इंसान था। वो मेरा बहुत ख्याल रखता था और मुझे बहुत प्यार करता था। लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद से ही मैं महसूस करने लगी कि युवान की तरफ से मेरे साथ कुछ अजीब ही सुलूक हो रहा है। वो रात को एक खास परफ्यूम के साथ कमरे में आता और मैं उसे सूंघते ही सो जाती। सुबह उठने पर मुझे अपने पैरों पर काफ़ी सूजन और थकावट महसूस होती। मगर जैसे ही मैं जागती, युवान बहुत गुस्से में होता। वो मुझे बुरा भला कहता कि मैं जानबूझकर उसके आते ही सो जाती हूँ। मैं उसके सामने बहुत शर्मिंदगी महसूस करती और माफ़ी मांगती। मैं बहुत परेशान रहती कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन कुछ दिनों बाद मुझे महसूस होने लगा कि युवान की परफ्यूम सूंघते ही मैं सो जाती हूँ। मैंने सोचा कि क्या युवान मुझे किसी वजह से बेहोश कर रहा है, और फिर ये मेरा वहम है। सच्चाई का पता लगाने के लिए एक रात मैंने फैसला किया कि मैं हकीकत का पता करने के लिए नाक में रुई घुसाकर सोने का नाटक करूंगी। मैं बिस्तर पर लेट गई और आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद युवान कमरे में आया और मुझे उसके परफ्यूम की खुशबू आई। मैंने चुपके से आंखें खोली और देखा कि युवान मेरे पास आकर बैठ गया। उसने मुझे चूमने की कोशिश की, लेकिन मैंने अपनी आंखें बंद रखी। युवान ने मेरे हाथ को अपने हाथ में लिया और मुझे उठाकर खड़ा किया। मैंने महसूस किया कि वो मुझे कहीं ले जा रहा है। युवान ने मुझे खड़ा किया और मुझे अपनी तरफ कर लिया। फिर वो मुझे सुलाकर घर से बाहर निकल गया। मैंने अपनी आंखें बंद रखी और सोने का नाटक करते हुए देखती रही कि वो मुझे कहाँ ले जा रहा है। वो मुझे एक कमरे में ले गया जो हमारे घर के एक कोने में था। मैं कभी इस कमरे में नहीं गई थी और मुझे नहीं पता था कि ये कमरा किस काम के लिए है। युवान ने मुझे एक कुर्सी पर बैठा दिया और मेरे सामने खड़ा हो गया। मैंने चुपके से आंखें खोली और देखा कि वो मुझे अजीब तरह से घूर रहा है। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। फिर मैंने देखा कि उस कमरे में एक अजीब सी मशीन लगी हुई है जो मुझे नहीं पता थी कि क्या काम करती है। युवान ने मुझे उस मशीन के करीब किया और मुझे उस पर लेटा दिया। वो बहुत सीरियस होकर अपना काम कर रहा था। मैंने आंखें बंद रखी ताकि उसे मुझ पर शक न हो, और चुपचाप मशीन पर लेटी रही। मैं जानना चाहती थी कि आखिर युवान मेरे साथ क्या करता है। थोड़ी देर बाद मैंने महसूस किया कि युवान मुझे कुछ इंजेक्शन लगा रहा है। मैंने आंख खोली और देखा कि वो मुझे एक अजीब सी दवा लगा रहा है। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो ना रुका। मैं नींद का नाटक करते हुए उसे लगातार रोक रही थी। फिर वो रुक गया। कुछ देर बाद फिर मैंने देखा कि वो मुझे एक अजीब सी परफ्यूम लगा रहा है जो मुझे बेहोश कर रही है। मैंने आंखें बंद कर ली और उसके हाथों में पड़ी रही। जब मैं सुबह उठी तो मुझे अपने पैरों पर सूजन महसूस हुई। मैंने युवान से पूछा कि ये क्या हो रहा है। वो मुझे मुस्कुराकर कहता है कि तुम रात को जानबूझकर मेरे आते ही सो जाती हो। मैंने उसे बताया कि मैंने सोने का नाटक किया था और मैंने देखा कि वो मुझे क्या कर रहा था। पहले तो युवान बहुत हैरान हुआ और गुस्सा हो गया, मगर फिर युवान ने मुझे बताया कि वो मुझे एक अजीब सी दवा दे रहा था जो मुझे बेहोश कर देती है। ये दवा एक अजीब सी मशीन के जरिए बनाता है जो उस कमरे में थी। मैंने उससे पूछा कि वो ये क्या कर रहा है, तो उसने बताया कि वो मुझे एक प्रयोग के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मैंने हैरान होकर उससे पूछा कि कैसा प्रयोग। उसने मुझे बताया कि ये प्रयोग उसके एक दोस्त के लिए है जो एक बीमारी से मुतासिर है। उस दोस्त के लिए दवा बनाने की कोशिश कर रहा है जो उसे अच्छा कर सकती है। मैंने उससे पूछा कि वो मुझे इस प्रयोग के लिए क्यों इस्तेमाल कर रहा है। युवान ने कहा कि वो मुझे इसलिए इस्तेमाल कर रहा है कि मैं इस प्रयोग के लिए पूरी तरह से काबिल हूँ और उसके लिए एक अच्छी पत्नी हूँ। मैंने उससे कहा कि मैं इस प्रयोग का हिस्सा नहीं बनना चाहती। युवान ने कहा कि वो मुझे इस प्रयोग के लिए मजबूर करेगा। मैंने उससे कहा कि मैं उसे रोकने की कोशिश करूंगी। जिसके बाद मैंने युवान को छोड़ने का फैसला किया। मैंने अपने घर से भागने की कोशिश की, लेकिन युवान ने मुझे रोक लिया। उसने मुझे बताया कि वो मुझे कभी भी छोड़ने नहीं देगा। मैंने उससे कहा कि मैं पुलिस को बुलाऊंगी। युवान ने कहा कि वो पुलिस को पहले ही खरीद चुका है। मैंने महसूस किया कि मैं पूरी तरह से युवान के चंगुल में फंस चुकी हूँ। मैंने बहुत सोचा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मैंने युवान से कहा कि मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती, मगर युवान ने कहा कि वो मुझे कभी भी छोड़ने नहीं देगा। मैंने युवान को छोड़ने के लिए एक प्लान बनाया। मैंने अपने एक दोस्त किशन को फ़ोन किया और उसे सारी हकीकत बताई। किशन ने मुझे कहा कि वो मेरी ज़रूर मदद करेगा। वो पुलिस को बुलाएगा और पुलिस युवान को गिरफ्तार कर लेगी। मैंने किशन को कहा कि जो भी करना है जल्दी करो। थोड़ी देर बाद किशन ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि वो पुलिस के साथ आ रहा है। मैंने युवान से कहा कि अब मैं एक पल भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मगर युवान मुझे मारने लगा कि तभी पुलिस आ गई और युवान को गिरफ्तार कर लिया।
मैंने पुलिस को सारी हकीकत बता दी। पुलिस ने मुझे बताया कि युवान को जेल में डाल दिया जाएगा। मैंने महसूस किया कि मैं आज़ाद हूँ। मैंने अपने दोस्त को शुक्रिया कहा। मैंने सोचा कि मैं अपनी ज़िंदगी को दोबारा से शुरू करूँगी। लेकिन जब मैं अपने घर में गई तो मैंने देखा कि युवान एक खत मेरे लिए छोड़ गया है। खत में लिखा था कि वो मुझे कभी भी छोड़ने नहीं देगा। मैंने महसूस किया कि मैं अब भी खतरे में हूँ। मैंने पुलिस को फ़ोन किया और उन्हें बताया कि युवान ने मुझे खत भेजा है। पुलिस ने मुझे तसल्ली दी, मगर मैं मुतमईन ना हुई। मैंने सोचा कि मैं कब तक इस खतरे में रहूंगी। फिर मैंने अपनी ज़िंदगी को दोबारा से शुरू करने का फैसला किया। मैंने अपने दोस्तों और फैमिली के साथ मिलकर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत की। मैंने अपने घर को छोड़ दिया और एक नए घर में शिफ्ट हो गई। लेकिन युवान का खत मुझे हमेशा याद रहता था। मैंने सोचा कि क्या वो मुझे दोबारा से खतरे में डाल सकता है, मगर फिर खुद को तसल्ली दी कि युवान जेल में है। लेकिन कुछ दिन बाद मैंने ऐसी बात सुनी कि मेरी रूह कांप गई। मैंने सुना कि युवान जेल से भागने में कामयाब हो गया है। मैंने पुलिस स्टेशन फ़ोन किया और कहा कि युवान भाग गया है। लेकिन पुलिस ने कहा, आप परेशान मत हो, हम युवान को दोबारा से गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन मैं बहुत डरी हुई थी, इसीलिए मैंने अपने घर को छोड़ दिया और एक नए शहर में शिफ्ट हो गई। और फिर एक दिन मैंने सुना कि युवान को दोबारा से गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे अपने किए की सज़ा मिल रही है। अब मैंने महसूस किया कि मैं खतरे से बाहर हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी को दोबारा से शुरू किया, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।